हमारे 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 विधानसभा का नहीं, हमारे लोकसभा का, तब मैं सांसद था, तो परिसीमन हो रहा था, तो इसका हमारा दो विधानसभा प्रतापगढ़ कर दिया गया, 2 अमेठी कर दिया गया, 1 कर दिया गया अम्बेडकर नगर। हमारे जिले को एकदम विखंडित कर दिया गया। बहुत तकलीफ थी, बहुत उलझन में थे। 2 बार जस्टिस कुलदीप नैयर साहब चुनाव आयुक्त थे भारत सरकार, जस्टिस कुलदीप नैयर साहब, उनसे मुलाकात हुई। 1 बार नहीं पसीजे। दोबारा जब हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा जिला सारा विकास रुक जाएगा, जिला तो हम बचा ले गए, कहे जा बेटा मैं बहाल करता हूं। अब देखिए सीनियर थे वो, बेटा वर्ड उनसे निकला। मैं सांसद था मगर वो चुनाव आयुक्त भारत सरकार थे हमारे, और उनका जब मोहब्बतन उन्होंने कहा और हमारे आंख में आंसू आ गया, अल्लाह जानता है, जस्टिस कुलदीप नैयर साहब। मगर एक कानून गो सर्किल आप लोग जान लीजिए, आप हलियापुर कानून गो सर्किल हम बचा नहीं पाए, वो जो उसमें जो भी न्याय पंचायती बचती, मगर हम बचाने की कोशिश पूरा जिला किए। मगर ये कि मेरी रिक्वेस्ट है, हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कानून गो सर्किल हलियापुर को भी कभी हल्के में न लें आप लोग। वो विधानसभा हमारी नहीं है, मगर उससे लगाव है, मोहब्बत है। जैसे अपने पूरे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से है, वैसे उस कानून गो सर्किल से पूरा मोहब्बत है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ पर विधायक XYZ कोई उससे मतलब नहीं, मगर जनता तो हमारी है, ठीक है ना। और उनकी भी कोई समस्या होगी तो उसको भी हम लड़ेंगे, उसकी समस्या का भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा कभी डिवाइड एंड रूल द पॉलिसी हमने इख्तियार की है और न मरते दम तक का करेंगे। इसको मैं आपको यकीन दिलाते हैं हम आपको कि हमेशा जोड़ने का काम किया है, और यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी प्रॉफिट मैसेंजर ईस्तु संदेशवाहक, आपका यही पैगाम था कि जोड़ो। आप रहमतुल आलमीन बना करके आए, ना कि मुसलमानों के लिए आए। मैं खास तौर से यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी काफी तादाद में, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुमासी बड़ा गांव, बड़ा डाड़ है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी बड़ी तादाद में, दलित बैकवर्ड सभी हैं यहाँ पे। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप जोड़ने का काम करो। राष्ट्र से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ही ईमान है, इसको मजबूती से पकड़ करके चलो। और जरूरत पड़ेगी हम लोगों को तो अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ना है। किससे लड़ना है? बांग्लादेशी पाकिस्तानी किससे गुलाम है? चाइना के। म्यांमार भी गुलाम है किसके? चाइना के। अफगानिस्तान को कोशिश कर रहा है गुलाम बनाने की। हमारा तो प्रयास है कि हम, नेपाल को भी उसने बना लिया है ऑलरेडी, तो हमको नजर तो हमें सब पे रखनी है। और कब जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को अखंड भारत का जो सपना है सजोने के लिए सजोया है, जो उसको ख्वाब को सच बनाना भी है। इसके लिए हमको ये पूरा अखंड भारत है, पूरा अखंड भारत। इसमें दिमाग में रखिएगा कि कानून को सर्किल हमारा जो है, जो हलियापुर है, इसको हमको विशेष सम्मान देना है अपने विधानसभा के साथ साथ। ठीक है भाई, इस पर कोई असहमत तो नहीं है कोई? ठीक है आप लोग, इसलिए कभी कानून को सर्किल को हल्के में न लिया जाए। हाँ ठीक है ना, वो हमारा समझिए एक किस पार्ट है। ये सेमी हाई मार्क्स लाइट है, सर्वसम्मत से अगर इसमें कहीं रोक होगी तो ब्रेक हो जाएगी। जो सुन लीजिए, आपने ऐसा क्यों कहा कि आजादी के बाद से अगर कहीं लाइट ना पहुंची हो तो बताइए? नहीं, क्या आपको शंका है? नहीं, आजादी के बाद का आपने समझा नहीं बात। हमने कहा हमारी आजादी के 75 साल तो बीत ही चुका है। तो कहीं ऐसा जो है जहाँ पर हमारे कोई ऐसी ग्राम सभा है कि जहाँ पर हाई मार्क्स लाइट ना पहुंची हो। अच्छा, हाई मार्क्स लाइट और या लाइट ना पहुंची हो तो उस पूर्वे को भी हम विद्युतीकरण में ले रहे हैं, खींच रहे हैं। और हमने स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जब मैं सांसद था तो 55 करोड़ रुपए एक बार हमने लाइट के लिए दिया, और 142 करोड़ रुपए एक बार लाइट के लिए खींच के लाए केंद्र सरकार से। उसमें हमने अपना लोकसभा भी कवर किया और अमेठी लोकसभा भी कवर किया। जो 55 करोड़ पहली बार ले आए, उसमें 54 करोड़ रुपए हम अपनी लोकसभा के लिए खींच लाए, समझे आप। मगर हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि अमेठी के लोग हमसे कुछ नाराज हो जाएं, तो हम उनका भी सप्लीमेंट्री स्कीम होती है, उसके तहत हमने 142 करोड़ रुपए बिजली के लिए ले आए। और APDRP योजना के अंतर्गत 29 करोड़ रुपए ला करके जो टाउन एरिया थे हमारे सुल्तानपुर जिले के, उनको हमने कवर करने की कोशिश की। अभी भी कुछ पूर्वे जो हैं कहीं कहीं छूटे हुए हैं, थोड़ी कहीं कहीं छूट गए हैं, कहीं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पुरवा आजादी के बाद ऐसा न बचे जो विद्युत विहीन हो।
ठीक, हम अपने कार्यकाल में ही अपने जिले को एकदम हर पूर्वी को विद्युतीकरण करा चुके थे। एक ग्राम सभा में 12-15 पूर्वा होता है, किसी में 5 पूर्वा होता है, किसी में 7। मैंने खींच करके दबा करके जो है मैंने पूरे जिले का विद्युतीकरण करा दिया था अपने कार्यकाल में। मगर प्रयास ये है कि कहीं कोई वंचित न रह जाए। जो पूछ रहे हैं कहीं कहीं आबादियां कुछ बढ़ गई हैं या कुछ पूर्वे बढ़ गए हैं थोड़ा बहुत, तो वो उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे जो ग्राम सभा वंचित है, जहाँ आज तक हाई मार्क्स लाइट नहीं लगी है, उसको प्रयास करके जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जो है हम बिजनेस को बढ़ा ले, ताकि हम जो है बहन बेटियों की इज्जत आबरू कुछ बचा ले। क्योंकि हम कारोबार हमारे वाले कुटीर उद्योग धंधे नहीं, आज उसी को लेकर के यहाँ बैठक थी कि हम कुड़वार से अलीगंज मार्ग, इसको हम पूरा वो ले रहे हैं, औद्योगिक मार्ग बना रहे हैं जी। और इसको भी जिलाधिकारी और सीडीओ को लेटर निकाल के दिखा दीजिए, इनको दे दीजिए वीडियो फोटो दे दीजिए। उसके अलावा प्रभात नगर मिटनी घाट से होते हुए ये जो प्रभात नगर से आई है रोड दिल्ली होते हुए ये अलीगंज तक, इसको भी हम जो है 2 लीटर है देखिएगा, तो इसको भी हम जो है वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसमें औद्योगिक क्षेत्र में। तो क्योंकि 3 बार हमने हाउस में उठाया है, इसको 3 बार हाउस में उठाया है। सुनिए सर, इसको 3 बार हमने उठाया है राज्यपाल जी के भाषण में, बजट भाषण में, और लघु कुटीर उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए जो बजट भाषण में मजबूती के साथ इस साल मैंने उठाया है मुद्दा। तो इसको अगर हम औद्योगिक नगरी बनाना है तो हमें 3 सड़कों को हमने चुना है, एक कुड़वार से अलीगंज, एक ये प्रभात नगर वल्लीपुर होते हुए प्रभात नगर होते हुए दिल्ली होते हुए प्रभात नगर और अयोध्या, और एक सड़क आपकी जो है ये जो है लिया है हमने इसौली से देवरा मार्ग। और ये जो भी जिस पे हम खड़े हैं ये पूरा उधर से हलियापुर मार्ग, इधर ये कुड़वार मार्ग, ये आपका कुड़वार से हलियापुर मार्ग, उधर ये नेशनल हाईवे उधर है ही हमको मिल गया, इधर स्टेट हाईवे है ही है। कट भी हम बनाएंगे जल्द, और कट बनाते ही हमारा औद्योगिक हक बन जाएगा। इससे हम सरकार से मांग किए हैं, कोशिश कर किए हैं, यहाँ से हम निचले स्तर पर जिले स्तर से इसको हम सर्वे करा करके जांच करा करके डिमांड है जनता की, उसको पूरा करने का काम करेंगे।